अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैड इजी। आज जो हम टेंस स्टार्ट करेंगे उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Before starting the tense, you must know what are the key points of present continuous tense. इस टेंस को पढ़ने से पहले इसके जो की पॉइंट्स हैं और वी कैन से दैट इसके जो रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं, वो आप लोगों को आने चाहिए। अगर आपको बेसिक रूल्स नहीं पता प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के, सो यू कैन नॉट मेक सेंटेंसेस और यू कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आप इसको समझ नहीं सकते हैं। सो की पॉइंट्स में हमारे पास सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स। देयर आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इज, एम, आर। ओके, ये आपने जहन में रखने हैं। हर टेंस के डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। सो इन दिस टेंस वी हैव 3 हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर। उसके बाद फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या लगाना है? सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब is mr, then ing form, or we can say fourth form of the verb, then you need to have object, not. With the first form of the verb ing will be taken, or fourth form of the verb means आप जितने भी sentences बनाएंगे in present continuous tense आपको ing with first form, or we can say that आपको fourth form of the verb use करना होगी। अगर आप फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, आईएनजी नहीं लगाते, योर सेंटेंसेस विल बी रॉन्ग। और अगर आप सेकंड फॉर्म यूज करते हैं या थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तब भी आपके जो सेंटेंसेस हैं वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। यानी आपने अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स सेंटेंसेस को बनाना है और इस टेंस को सीखना है। अदरवाइज योर ग्रामर, योर टेंसेस, or whatever the activities in grammar you're doing, so that would be duff or waste of time. So let's have a look our sentences. अब स्क्रीन पे सबसे पहले आप देखें, रहा हूं, रहे हो, रहे हैं। यानी अगर आप सेंटेंसेस बनाते हैं इंग्लिश में, तो उर्दू में उनकी जो ट्रांसलेशन है, यानी इन द एंडिंग ऑफ उर्दू सेंटेंसेस है, वो क्या सिंबल है? वो ये है कि इन द एंडिंग ऑफ उर्दू सेंटेंसेस अगर आ रहा है रहा हूं, रही हो, रहे हैं, रहे हो, तो आपने फौरन समझ जाना है कि दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ, यानी मैं अभी मूवी देख रहा हूं। ही इज स्टिल स्लीपिंग, वो अब तक सो रहा है। दे आर वर्किंग टुडे, वो आज काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग टुडे। शी इज लाफिंग, वो हंस रही है। यानी आप देखें, मैं जैसे ट्रांसलेट कर रहा हूं, वो काम कर रहे हैं, वो अब तक सो रहा है, वो हंस रही है। सो इन द एंडिंग ऑफ उर्दू सेंटेंसेस, रहा हूं, रहे हो, रहे हैं। व्हाट आर दे डूइंग राइट नाउ, वो इस वक्त या वो अभी क्या कर रहे हैं? व्हाट आर दे डूइंग राइट नाउ। इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है? अब ये जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव है, क्योंकि जब हम इज एम आर को पहले लगाते हैं सेंटेंस में सबसे पहले, सो उस सेंटेंस को हम कहते हैं इंटरोगेटिव, यानी जब हम हेल्पिंग वर्ब्स को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। ओके, एंड देन दिस सेंटेंस इज नेगेटिव बिकॉज इसमें हमने नॉट का इजाफा किया है। और इस तरह के सेंटेंसेस आगे आपको दिखाए जाएंगे ताकि जो है आपको ये टेंस अच्छी तरह से समझ में आए। आई एम नॉट गोइंग विद यू, क्या ट्रांसलेशन होगी? मैं आपके साथ नहीं जा रहा या नहीं जा रहा हूं। ओके, सो हमने क्या सीखा? रहा हूं, रहे हो, रहे हैं इन द एंडिंग ऑफ उर्दू सेंटेंसेस।
अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको आप अच्छी तरह से देख लें विद ट्रांसलेशन, ताकि आपकी हेल्प हो जाए और ये टेंस आपको मजीद समझ में आ जाए। So now we have three types of sentences: positive, negative and interrogative. अब आपके सामने देखें, तीन तरह के सेंटेंसेस हैं। सबसे पहले पॉजिटिव है, आई एम स्टार्टिंग, उसका नेगेटिव दिया गया है आई एम नॉट स्टार्टिंग। देन उसका क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, एम आई स्टार्टिंग। दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आप इसको अच्छी तरह से देखें कि पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बना सकते हैं इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। So thank you for watching, and inshallah I'll meet you in the next video. Thank you for watching.